ओवरीज को फ्रीज कराना आयुर्वेद में समझदारी नहीं कहा गया है। आइए जानते हैं क्यों नहीं कहा गया है। आपकी पीरियड साइकिल मून ऑपरेटेड होती है, यानी कि चंद्रमा के प्रभाव से आपकी फर्टिलिटी का असर होता है, आपके पीरियड पर उसका असर होता है। जब आप एक्स को फ्रीज करा लेते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि आप अपनी ल्यूनर साइकिल्स को एब्रप्ट कर रहे हैं। आपके रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स यानी मज्जा और शुक्र धातु, इस पे इसका गहरा असर पड़ता है। मॉडर्न साइंस शुक्र और मज्जा धातु को नहीं पहचानता, क्या होता है उसे कोई अंदाजा नहीं, पर आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपनी फ्रीज कर देते हैं एक्स को तो मज्जा और शुक्र धातु दोनों पर इसकी फर्टिलिटी का असर पड़ता है, यानी कि आपकी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स की क्वालिटी हमेशा डिप्लीट होगी। अननेचुरल डिले इन मदरहुड इट कॉजेज ट्रबल टू योर सत। जी हाँ दोस्त, मदरहुड एक मेंटल कंडीशन भी होती है। माँ पहले यहाँ से बना जाता है, फिर गर्भ से, और अननेचुरल डिले आपके मानस सत्व पे इसका असर गहरा असर डालता है। व्हाई योर फर्टिलिटी इज नॉट इम्प्रूविंग, इसका जवाब ही नहीं मिलता, यानी कि आपकी इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है इसका कारण नहीं मिलता, पर आप सिर्फ शॉर्टकट के पीछे जाते हैं, यानी कि वाई का जवाब नहीं मिलता। इसलिए भी आपको एक्स फ्रीज नहीं कराने चाहिए, बल्कि उसके रीजन पे काम करना चाहिए। अंडे को फ्रीज कराने से अच्छा है कि अपने बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्रीज करा लीजिए। जी हाँ दोस्त, शास्त्र कहता है कि अंडा फ्रीज कराना बेवकूफ़ी है दोस्त। अगर आपको रक्षा ही करनी है, इम्यूनिटी ही बिल्डअप करनी है और एक अच्छी लाइफ देनी है, तो आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड पर ध्यान दीजिए। मदरहुड एक बहुत ही सेक्रेड एक्ट है, आपके जीवन का, आपके नेचर का, इस पूरे नेचर का एक बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही पावन क्षण होता है। आपकी कर्म थ्योरी इस पे बिलीव करती है कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक होना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको माँ बनने के लिए चुना है तो वो होकर ही रहेगा। उसके लिए आपको अंडे फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्त। ईश्वर अगर आपसे कहता है उसकी बातें आपको माननी चाहिए।